इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, उन्हें लगता है 90 प्लस स्कोर करना बहुत टफ है। बट एक्चुअली इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें यू कैन इजीली स्कोर 90 प्लस। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और स्मार्ट टिप्स बताऊंगी जिससे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, आई एम तृष्णा। और अगर आप क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे अनसीन पैसेजेस सॉल्व करनी है, कैसे ग्रामर करनी है, कैसा क्या सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1। सो टिप नंबर 1, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो। इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, वेदर डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए। एनसीईआरटी प्रॉपर्ली रीड करोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टिल नहीं आता है तो लेक्चर वीडियोस देखो, एजुकेशनल भैया बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनकी वीडियो देख सकते हो। मैं तो उन्हीं की वीडियो देखती हूँ। सेकेंडली, स्टोरी की थीम समझो। स्टोरी की थीम समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थीम ही क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन स्टोरी की थीम पे बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टर्स और मैसेज याद रखो, क्योंकि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। वैसे मुझे नहीं पता इस बार आएगा या नहीं आएगा, बट हाईली चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन बनने का जो अगर 2 चैप्टर सिमिलर है, उसकी थीम थोड़ी बहुत सिमिलर है, तो आपको उन 2 के जो मेन कैरेक्टर्स होंगे उनके बीच में डिफरेंशिएट करने को आ जाएगा, उनके बीच की सिमिलैरिटीज बताने को आ जाएंगी। तो आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी बनाने लगी है, मोस्टली वही बनाती है। तो इंग्लिश में यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं। इसमें आपको 2 कैरेक्टर्स दे दिए जाएंगे, अब आपको बताना है कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या थी, आपने इन दोनों चैप्टर्स में क्या सीखा, इन दोनों चैप्टर से आपको क्या मैसेज मिला, ये सब लिखने को आ सकता है। सो आप लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। ये कुछ टफ नहीं है, कैरेक्टर्स को याद रखो, ये कौन से चैप्टर में था, ये कौन सी इस चैप्टर की थीम क्या थी, ये सारी चीजें याद रखो, इजीली बन जाएंगे क्वेश्चंस। सेकेंड टिप, राइटिंग सेक्शन बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। ये इंपॉर्टेंट होता है एंड इजी होता है। आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, नोटिस की प्रैक्टिस करनी है, डायरी एंट्री की प्रैक्टिस करनी है, आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस इन द सेंस बस फॉर्मेट याद रखो, क्योंकि उसमें ज्यादा मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं। अगर आपका फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। एंड ये सेक्शन वो है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। थर्ड टिप, ग्रामर स्ट्रॉन्ग रखो। ग्रामर इंग्लिश का बहुत अच्छा पार्ट होता है एंड ये बेस होता है इंग्लिश का। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली मार्क्स इसमें भी गेन कर लोगे। एंड अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर करो। इसमें आप मेजर फोकस कर सकते हो मॉडल्स पर, टेंसेस पर, रिपोर्टेड स्पीच पर, एडिटिंग पर, इन पर फोकस करो एंड इसमें भी आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन, अगर आपको नहीं समझ में आता है खुद से तो आप कोई बुक में पढ़ो, बुक में सब समझा दिया जाता है। बुक से भी नहीं समझ में आता है, लेक्चर वीडियो देखो कोई सी, क्योंकि अगर इंग्लिश में थोड़े से भी एफर्ट्स डाल दोगे ना तो आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इससे आपकी परसेंटेज पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फोर्थ टिप, आंसर प्रेजेंटेशन। एग्जाम में आंसर याद होना ही काफी नहीं होता है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है। सबसे पहले इसमें नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपकी। अगर आपने अच्छा अच्छा लिखा है ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा वैसे ही। एंड आपको जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करो। कीवर्ड्स इन द सेंस जो आप, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आंसर में जो आपके क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन जो भी पूछा है उसको वो डिफाइन करते हैं, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करो। ये नहीं पूरा आंसर अंडरलाइन करके आ जाओ, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो बस। हाईलाइट मतलब अंडरलाइन कर दो। एंड आप आंसर्स को ट्राई करो पॉइंट वाइज लिखो, वो सबसे नीट एंड क्लीन लगता है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है। जब हम उसे प्रेजेंट करेंगे ना तो बहुत अच्छा दिखता है अगर आप पैराग्राफ्स में ना लिखकर पॉइंट्स में लिखोगे। और फालतू की चीजें आंसर में मत लिखो, जितना पूछा गया उतना लिखो। वर्ड्स लिमिट पर ध्यान दो। अगर आपको 100-200 वर्ड्स दे रखा है तो उसी के बीच में लिखो। वर्ड लिमिट पे फोकस करना है, ये चीज हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये इग्नोर करने वाली नहीं होती है। नेक्स्ट चीज, पीवाईक्यू सॉल्व करो। आपको उससे एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि पीवाईक्यू से आधी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है। हमें ये नहीं पता होता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा क्वेश्चन, मतलब अगर ज्यादा वेटेज वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पर ज्यादा फोकस करना। और सबसे ज्यादा फोकस आप राइटिंग सेक्शन पे करना, बहुत इजी होता है, उसे छोड़ना मत बिल्कुल भी। इंग्लिश के एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें ज्यादा लिखना पड़ता है, तो ट्राई करो कि आप 1-2 मॉक टेस्ट ले लो जिसमें आप अपने
3 घंटे का टाइमर लगा दो जिसमें आप इजीली सब क्वेश्चंस कर सको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है इंग्लिश का पेपर बच्चों का छूट जाता है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, क्योंकि अनसीन पैसेजेस में भी टाइम लग जाता है, आपको थोड़ा पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए। एंड अनसीन पैसेजेस से याद आया, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप अनसीन पैसेजेस सॉल्व करो तो आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं चलना चाहिए, उस टाइम पे बस आप अनसीन पैसेज पर ध्यान दो। मेरे साथ 2-3, आई डोंट नो कितनी बार हो चुका है, अभी भी होता है। तो सबसे पहले तो मुझे 2 मिनट चाहिए होते हैं अपने दिमाग को खाली करने के लिए उस टाइम पे, ताकि उस टाइम पे दिमाग में कुछ ना चले एंड मेरा फुल फोकस अनसीन पैसेज पर हो। तो बस उससे इजीली आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर दिमाग में कुछ और चलता रहेगा तो उस पर फोकस नहीं होगा, और उस पर फोकस नहीं होगा तो आंसर्स नहीं बनेंगे। तो बेटर ये ट्रिक आजमा लेना, मेरी आजमाई हुई है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप इजीली आराम से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको लिखने में आंसर। आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी चैप्टर्स हैं, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, उनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिखो, उनके आगे उनकी मीनिंग लिखो, उन वर्ड्स को पढ़ो। कभी कभी आपको वो वर्ड्स मिल जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस वर्ड का तो मतलब ये था, तो इसका मतलब ये आंसर होगा इसका। तो वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो लास्ट मोमेंट पे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो लास्ट मिनट रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको लास्ट में पढ़ लेना, बहुत इजी रहेगा। शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी समरी, पूरे चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं सबके अलग अलग समरीज लिख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राइटिंग में फॉर्मेट्स अच्छे से पढ़कर जाना। इवन आपका जैसे सुबह में एग्जाम है तो सुबह जब उठ रहे हो तब आप फॉर्मेट ज़रूर देख के जाना, क्योंकि फॉर्मेट्स हम बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बारी भूल जाते हैं, तो आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर्मेट्स याद रखो, क्लियर रखो, एंड टाइम टू टाइम चैप्टर्स को रिपीट करो। अगर आप कंसिस्टेंटली इंग्लिश में थोड़े से एफर्ट्स डालोगे तो 90 प्लस के 95 प्लस लाना भी पॉसिबल है। सो शायद मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। अगर और किसी सब्जेक्ट में आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी टिप चाहिए हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।